परीक्षा का लाभ ले रहे हैं। आज पुनः हम भाई साहब के माध्यम से इन आप्त परीक्षा की कारिकाओं का लाभ लेंगे। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वह पधारें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय वीर सागर जी। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। हम सब आप्त परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 1200 वर्ष पहले आचार्य विद्यानंद स्वामी ने की है। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका विषय है, आप्त की परीक्षा। कौन आप्त है और कौन आप्त नहीं है, इस बात को तर्क युक्ति से न्याय शैली में समझाया जा रहा है। और इसमें कुल मिलाकर 124 कारिकाएं हैं, जिनमें से 110 कारिकाओं का स्वाध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं। अब आज 111वीं कारिका से हमारा विषय प्रारंभ होता है। सबकी परीक्षा हो चुकी है, महेश्वर परीक्षा हो चुकी, कपिल परीक्षा हो चुकी, सुगत परीक्षा हो चुकी, परम पुरुष परीक्षा हो चुकी। अब अरहत परीक्षा का अंतिम प्रकरण चल रहा है और अरहत परीक्षा का ये प्रकरण 4 भागों में बांटा हुआ है। अरहत परीक्षा का प्रकरण 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसा कि वो जो श्लोक है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, उस श्लोक में जो 4 बातें लिखी है, उसी आधार पर इसमें भी 4 ले आदि की। फिर अब अरहत कर्म भूभ्रत भेतृत्व सिद्धि करेंगे और फिर अरहत मोक्ष मार्ग नेतृत्व सिद्धि करेंगे, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट वंदे तद्गुण लब्धये के आधार पर अरहत वंद्यत्व सिद्धि करेंगे। 4 बात कहेंगे, तब ये ग्रंथ पूरा होगा। अब इन अरहत परीक्षा के 4 प्रकरणों में से एक प्रकरण हमारा पूरा हो गया, अरहत सर्वज्ञ सिद्धि। और बाकी के 3 प्रकरण बचे हैं, जिनको अब हम आज पढ़ते हैं। क्या दूसरा प्रकरण, मेरी जो अरहत आप्त परीक्षा ये पुस्तक है, इसमें पेज नंबर 55 पर अरहत कर्म भूभ्रत भेतृत्व सिद्धि का 111वीं कारिका से प्रकरण शुरू होता है। अरहंत भगवान के, ये भी बात इम्पोर्टेंट थी कि अरहत क्या, अरहन क्या, अरिहंत क्या, वो सब भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, केवल आपको स्मरण दिलाया जा रहा है। और आज के प्रकरण का हेडिंग है अरहत कर्म भूभ्रत भेतृत्व सिद्धि, ये हेडिंग है। सबसे पहले हेडिंग का मतलब क्लियर होना चाहिए। अरहत माने अरिहंत भगवान के ही। कर्म भूभ्रत, भूभ्रत माने पर्वत। कर्मों को पर्वत की उपमा बहुत सोच समझ के दी गई है।
जैसे पर्वत बहुत विशाल होता है, जैसे पर्वत तोड़ना आसान नहीं होता, जैसे पर्वत असली चीज को ढक देता है, ऐसे ही कर्म में भी ये बातें पाई जाती है। बहुत विशाल हैं, उनको तोड़ना बहुत कठिन है, वे आत्मा के स्वभाव को ढक देते हैं। इसलिए कर्मों को पर्वत की उपमा दी गई। अर्थात कर्म भूभृत भेतृत्व सिद्धि। भेतृत्व माने भेत्तापना। अरिहंत भगवान कर्म भूभृत के भेत्ता हैं, इस बात की अब सिद्धि की जा रही है। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, विषय पर आ जाते हैं। क्या कहा जा रहा है? आप्त के 3 गुण बताए थे। एक तो ये बात समझना बहुत जरूरी है, बचपन से पहले दिन जैन दर्शन में पढ़ाई जाती है कि भगवान किसे कहते हैं। तो जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, वही भगवान है। ये 3 गुण भगवान के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन 3 गुणों को समझना बहुत जरूरी है। और उनमें से सर्वज्ञता का गुण तो समझा दिया गया, और अब वीतरागता का गुण समझाया जा रहा है। वीतरागता का ही दूसरा नाम कर्म भूभृत भेतृत्व है। कर्म रूपी पर्वतों का भेदता कहो या वीतराग कहो, एक ही बात है। तो सर्वज्ञता की सिद्धि की जा चुकी, अब वीतरागता की सिद्धि की जा रही है कि अरहंत ही वीतराग है। कैसे? बहुत अच्छा, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, समझने लायक है। इसके समझे बिना गुजारा नहीं है। धर्म का प्रारंभ इसको समझने पर होता है। जो ये बात नहीं समझ सकते कि भगवान वीतराग हैं, वे धर्म की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। ये बात पर बहुत बात की जा सकती है, पर आप संकेत में समझना, भगवान वीतराग हैं, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। ये मोक्ष मार्ग का मूलाधार है। वीतरागता को भी ऐसे ही पूरा विस्तार से समझना। सामान्य वीतराग सिद्धि, विशेष वीतराग सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि पर आचार्यों ने बहुत जोर दिया, लेकिन वीतराग सिद्धि पर भी हमको ऐसे ही समझना है। इसको भी बहुत गहराई से हमको समझना है। वीतराग कोई हो सकता है, ये राग द्वेष मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग तो यही नहीं मानते हैं कि राग द्वेष मिटाए भी जा सकते हैं। बड़े बड़े लोगों ने ऐसा लिखा है कि राग द्वेष मिटाए ही नहीं जा सकते। एक विद्वान ने ऐसा लिखा है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, उन्होंने ऐसा लिखा है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इनका परिष्कार तो हो सकता है, पर इनको समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि इनको सात्विक बनाया जा सकता है। बोले जैसे रामचंद्र जी को क्रोध आता है तो वो सात्विक क्रोध आता। बोले भगवान में भी राग द्वेष होते हैं, पर सात्विक होते हैं। ऐसे करके येन केन प्रकारेण भगवान को लोग रागी द्वेषी मान लेते हैं।
आज हमको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि भगवान रागी द्वेषी नहीं होते। राग द्वेष समाप्त किए जा सकते हैं। राग द्वेष दुख रूप हैं। राग द्वेष विभाव हैं। बस इतनी सी बात है। अब आप चाहे इसे छोटी बात समझ लो, चाहे आप इसे बड़ी बात समझ लो, पर ये समझना बहुत जरूरी है कि राग द्वेष दुख के कारण है। दुखा दुख फलत्य, इनको समय और कोई इन रागादि को मिटाने वाला हो सकता है। ये बात समझने की, बहुत शांति से बैठकर तर्क युक्ति से अपने हृदय में उतारने की है। हम इस पर ही हमको घंटों चर्चा करनी चाहिए। हमें तो ये ग्रंथ पूर्ण करना है ना, नहीं तो इस विषय पर बहुत गहरी चर्चा होनी चाहिए कि रागादि आत्मा के स्वभाव नहीं है। भगवान या कोई भी शुद्धात्मा रागादि से सहित नहीं है, नहीं हो सकता है। यदि उसमें रागादि पाए जाते हैं तो वह शुद्धात्मा नहीं हो सकता है। ये बात छोटी समझ लो चाहे बड़ी समझ लो, ये धर्म की पहली कक्षा समझ लो चाहे ये धर्म की पीएचडी समझ लो, पर ये मर्म है धर्म का। भगवान को रागी द्वेषी माना, किसी शुद्धात्मा को रागी द्वेषी माना, राग द्वेष को सुख का कारण माना, राग द्वेष को आत्मा का माना, स्वभाव माना, तो वो व्यक्ति धर्म का पहला पाठ भी नहीं पढ़ा समझ लो। ये पहला पाठ है कि राग द्वेष बुरे हैं, विभाव है, ये है, और शुद्धात्मा में ये नहीं पाए जाते हैं। धर्म करने का अर्थ ही है राग द्वेष का अभाव करना। हमको धर्म करना है, कहो चाहे कहो हमें राग द्वेष मिटाना है, हमें सुखी होना है। इस बात कई दूसरे शब्दों में है कि हमें राग द्वेष मिटाना है। बहुत आनंददायी और इम्पोर्टेंट बात है। चलो चिंतन करना गहराई से, इसको छोड़ना नहीं, इसको शांति से बैठ के चिंतन करना। वीतरागता क्या होती है, क्यों चाहिए, राग द्वेष क्यों दुखदायक है, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मित्रों। चलो पढ़ते हैं कारिका नंबर 111, 111 नंबर की कारिका पढ़ता हूँ। तेषामागामिनां तावत् विपक्ष संवरोह तपसा संचितानान्तु निर्जरा कर्म भूभृताम। तेषां, तेषां मने तेषां केषां, कर्म पर्वतानां, कर्म पर्वतों का, आगामिनां तावत् विपक्ष संवरो मत, आगामी कर्मों का विपक्ष संवर माना गया है। मतः मने अभिमतः माना गया है। तपसा संचितानान्तु निर्जरा कर्म भूभृताम, और संचित कर्मों का विपक्ष निर्जरा मानी गई है। देखो अर्थ समझ में आया। कारिका का अर्थ सभी विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए। क्या कहा कि कर्म दो तरह के होते हैं। देखो क्या कर्म के भेद अनेक अपेक्षाओं से अनेक प्रकार से किए जाते हैं। यहाँ पर किया कि कर्म दो प्रकार के हैं। एक
आगामी और एक संचित, दो तरह के कर्म है। एक आगामी, आगामी माने जो भविष्य में आने वाले हैं, और एक जो अब तक आ चुके, आत्मा में इकट्ठे हो चुके, उनका संचित कर्म दो तरह के हैं। बहुत बढ़िया कारिका है और बहुत अच्छी बात है। कर्म दो प्रकार के हैं, आगामी कर्म और संचित कर्म। आगामी कर्मों का विपक्ष संवर है और संचित कर्मों का विपक्ष निर्जरा है। यदि संवर होगा, देखो ये पार्टी बन गई, यदि संवर होगा तो आगामी कर्म नहीं आ सकते, और यदि निर्जरा होगी तो संचित कर्म नहीं टिक सकते। और इसमें भी एक लगाया, तपसा निर्जरा, क्योंकि निर्जरा दो तरह की होती है। एक निर्जरा तो वो होती है जो अकाम निर्जरा है, उस अकाम निर्जरा से कोई लाभ नहीं है। इसलिए यहाँ मोक्ष मार्ग में जब भी निर्जरा की चर्चा हो तो आपको हमको ध्यान रखना है कि वो तप पूर्वक होने वाली निर्जरा की बात है। इसलिए यहाँ तप वाली, जो निर्जरा अपने आप काल पाकर के कर्म खिरते हैं, उसकी मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं, वो तो गिरते खिरते रहते हैं। इसलिए तप से जो निर्जरा होती है वो लेना। बड़ी गजब की बात कही। देखो कैसे भगवान को वीतराग सिद्ध किया जा रहा है, कर्म पर्वतों का अभाव कैसे सिद्ध किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके पास दो चीज है, एक संवर और एक निर्जरा। संवर से सिद्ध होता है कि उनके नए कर्म नहीं आ रहे हैं, और निर्जरा से सिद्ध हो रहा है कि उनके पुराने कर्म खिल रहे हैं। ये बात बताई। तेषाम आगामिनाम तावत् विपक्ष संवरो मतः तपसा संचितानान्तु निर्जरा कर्म भूभृताम। अभी अगली कारिका से धेरुष्ण प्रकट, और उनका प्रकर्ष, विपक्ष का प्रकर्ष। विपक्ष क्या है? संवर और निर्जरा। विपक्ष किसका? कर्म पर्वतों का। कर्म पर्वतों का विपक्ष क्या है? संवर और निर्जरा। और वो जो संवर निर्जरा का परम प्रकर्ष है, परम प्रकर्ष है, वो परमात्मा में पाया जाता है, अरिहंत परमात्मा में पाया। और बाकी नीचे तारतम्य विशेष है, नीचे उसकी तारतम्य विशेष पाया जाता है। तारतम्य विशेष का मतलब है तरतमता। तरतमता, तरतमता का मतलब है जैसे को बनाते हैं ना, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, तो इसको बोलते हैं तरतम। ये डिग्री बनाते हैं ना शब्दों की, तो कहते हैं कि वो जो संवर निर्जरा है वो तारतम्य से तो नीचे भी पाई जाती है, सम्यक दृष्टि, मुनिराज सबके, लेकिन उसका जो परम है वो तो अरिहंत परमात्मा के पाई जाती है। तत्प्रकर्ष पुनः सिद्ध परम परमात्मनि तारतम्य विशेषस्य सिद्धेरुष्ण प्रकर्षवत् दिखता है। उष्ण प्रकर्षवत् स्वयं के चिंतन